हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। मेरा नाम है राकेश और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मनी लाइफ, जो कि हाल ही फिलहाल में मैंने बनाया है। और इस चैनल को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करें और उस जर्नी को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे जर्नी की तरफ हर एक दिन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और जो मेरा पोर्टफोलियो है, कोई फ्यूचर ऑप्शन नहीं, कोई फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं, कोई स्टॉक मार्केट नहीं, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में एसआईपी और कभी कभी लमसम के माध्यम से हम इन्वेस्ट करते हैं। और मेरा टारगेट है 2033 तक फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना, यानी हमें उतनी आमदनी पर मंथ हो जाना जितनी अभी हमारी सैलरी पर मंथ है, या उस टाइम में जितनी पर मंथ सैलरी होगी। उसके लिए मैंने अमाउंट डिसाइड किया है 1 करोड़ रुपया। यानी 1 करोड़ रुपया आपको एक बार प्राप्त हो जाता है तो एट ए टाइम आप जो है 60 से 70 हज़ार सैलरी कहिए या पेंशन कहिए ले सकते हैं। तो हालांकि ये जो है अचीवमेंट मैं अभी यानी 2024 तक प्राप्त कर लिया रहता जब उस टाइम मुझे ये जानकारी होती जिस टाइम में मैंने जॉब शुरू किया था। चलिए, जब जगे तब सवेरा, उस टाइम मुझे जानकारी नहीं थी और मैंने कहीं कुछ इन्वेस्ट नहीं किया था म्यूचुअल फंड में। जानकारी मुझे 2020 में थोड़ी बहुत हुई, तो उस टाइम में मैंने मात्र 6,000 रुपया का एसआईपी शुरू किया। वो भी अमाउंट ठीक ठाक हो रखा अभी मात्र 4 साल के अंदर में। लेकिन जब खुद से आप एनालाइज कीजिए तो कम से कम 8 साल 10 साल का रिटर्न्स देखिए किसी भी एएमसी का, तब आप उस पर विश्वास जता सकते हैं कि ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स में जो हम प्लॉट खरीदते हैं, यानी कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं वो, और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कई तरह के होते हैं, बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस में एफडी, उसके बाद में जो है हम ज़मीन खरीदते हैं। तो क्या वो हमारे लिए सही है? देखिए, हर इन्वेस्टमेंट का अपना अपना गोल होता है, वो अपने जगह पर अपने हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन मुझे क्या गोल है वो मुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए ना कोई बैंक ना कोई पोस्ट ऑफिस मुझे बताएगा कि आपका ये गोल है, आप ये चीज़ कीजिए। तो हम बात करते हैं कि जो हम गांव में ज़मीन खरीदे, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैं 2013 में नौकरी ज्वाइन किया, उसके बाद इधर उधर का जो भी काम था, थोड़ा कम लायबिलिटी था, तो मैंने कुछ कुछ करके खर्च किया। और उसके बाद मैंने 2 जगह ज़मीन लिया। 2 जगह ज़मीन लिया, एक शहर में है, वहाँ घर बना के रह सकते हैं, उस टाइप का है, घर बना के रह सकते हैं, रेंट भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं किया है, कोई घर नहीं बनाया है। अब मुझे अभी ज़रूरत भी नहीं है, वो उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। उस जगह पे उस टाइम में मैंने कोई म्यूचुअल फंड में लमसम किया रहता या एसआईपी के थ्रू ही किया रहता उस टाइम से, तो मैं अभी तक जो है फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लिया होता। लेकिन दरअसल उस टाइम में मुझे जानकारी नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। और जो मैंने प्लॉट लिया, चलिए उसका वैल्यू बढ़ा हुआ है, लेकिन उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं बढ़ा है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ना चाहिए, और आपका इन्फ्लेशन भी कम से कम बीट होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग प्लॉट या ज़मीन नहीं लीजिए, आपकी ज़रूरत है तो लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरत है। अब गांव में देखेंगे किसी के पास 10-10 बीघा भी ज़मीन है, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल, कि आपको हर एक मंथ जो है आपका कुछ एक्स अमाउंट मिलता रहे जिससे आपका लाइफ स्टाइल बेहतर हो सके। तो देखिए, ज़मीन में हमने जहाँ पे लिया, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, एक जगह मैंने लिया था 7 लाख रुपया में, कब? 2017 में। तो उसमें जो लिक्विडिटी है, बहुत कम लिक्विडिटी है। यदि आप ख़रीदना चाहोगे तो जल्दी खरीदाएगा नहीं, अब बेचना चाहोगे तो जल्दी बिकेगा नहीं। उसमें टाइम लगता है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना भी लग जाता है। लेकिन आप किसी मजबूरी में बेच रहे हैं तो आपको फेयर वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको
कम वैल्यू में आपको बेचना पड़ेगा। तो और इस म्यूचुअल फंड में क्या है, यदि आप लंबे टाइम में 10 वर्ष मानता हूँ, यदि 10 वर्ष तक रहेंगे ना तो कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दे सकता। 10 वर्ष के आप, मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, उसमें भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा। ये नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यदि आप लंबे टाइम से है, मार्केट 10% 20% डाउन भी हो जाए ना तो आपका पोर्टफोलियो कभी नेगेटिव नहीं दिखेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में अब लगा रखे हैं तो थोड़ा सा जो है मार्केट अप एंड डाउन होने से आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा जो है चेंज आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपके फंड का डाइवर्सिफिकेशन इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि आपको नेगेटिव रिटर्न बहुत कम चांस मिलेगा जब आपको दिखेगा। लेकिन आपका टाइम पीरियड जो है 10 साल से ज़्यादा है तो बहुत कम रिटर्न्स देगा ना, तो 12-13% तो देगा ही देगा, मुझे ये कॉन्फिडेंस हो चुका है। और बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट है, मैं ऑप्शन वगैरह की बात नहीं करता हूँ, जितने भी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सुकन्या, मतलब ढेर सारी जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह है ना, उसमें आपको 7% 8% से किसी भी हाल में ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो यदि लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो उसमें आप SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और नौकरी की जो लाइफ स्टाइल है उससे आज़ाद होकर जो है आप एक अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम ज़िंदगी जी सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, और जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो जय हिंद दोस्तों।